औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर सिस्टर, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी आप सभी। तो आज हम न्यू स्टार्ट करते हैं फिर इंशाल्लाह। आज हमारा लेसन सेकंड जी सेकंड लेस आज हमारा मद का सेकंड वाला है। कल इंशाल्लाह हमने देखा था मध्य मुतस्सिल, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह देखने वाले हैं मध्य मुनफस्सिल। हमने मद की किस्में देखी थी अल्हम्दुलिल्लाह। कल की क्लास हमने देखी थी मध्य असली किसे कहते हैं और मध्य मुतस्सिल किसे कहते हैं, तो हमने वो देखा था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह सेकंड मद की किस्म। हम देख रहे थे मद के अंदर दो पार्ट होते हैं, मध्य फरी और मध्य असली। हमने मध्य असली को देखा था और मध्य फरी में हमने इसकी किस्मों को जाना था कितनी किस्में हैं, लेकिन हम उसमें से 3 मेन किस्मों को लेंगे, मध्य मुतस्सिल, मुनफस्सिल और लाजिम। तो मुतस्सिल हमने देख लिया है मध्य फरी में और आज हम देखेंगे मध्य मुनफस्सिल। ये देखें, हम मध्य फरी के अंदर ये 3 देखेंगे। तो मध्य मुतस्सिल वाजिब इसको बोलते हैं और आज हमारा जायज मद यानी मध्य मुनफस्सिल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कल हमने जो देखा था मुतस्सिल, उसमें हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने आप देखते हैं कुरान पाक में 2 तरह की आपको मद साइन नजर आते हैं। एक तो ये वाली मद होती है और एक ये वाली होती है, ठीक है, 2 होती हैं। तो 2 हम ज्यादा देखते हैं कुरान पाक में। तो इसमें से हमने एक मद को देखा था, ये वाली बड़ी वाली मद, और आज हम देखेंगे दूसरी वाली मद का साइन, ठीक है, मुनफस्सिल। हमने जाना था हमजा 2 टाइप से होता है, एक तो छोटे वाला हमजा होता है और एक होता है हमारा ये वाला जिसके ऊपर हम जबर जेर हरकत लगा देते हैं, तो ये हमारा हमजा बन जाता है। ये बड़ा हमजा है और ये छोटा। इसका कनेक्शन हमारा किससे था? इसका कनेक्शन हमारा जो है बड़ी मद से था। छोटा हमजा हमने देखा था बड़ी मद, छोटा हमजा हमने ये चीज नोट किया था। और आज हमारा ये नहीं है, ये वाली मद का यूज नहीं होगा। आज हमारा जो है छोटी मद का यूज करने वाले हैं हम। ये वाली मद का साइन होगा इसमें और हमजा जो आएगा इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप ये अलिफ है इसके ऊपर कोई भी हरकत लगा देते हैं तो हमजा बन जाता है। तो मद मुनफसिल क्या होता है? मद मुनफसिल हमने कल देखा था अटैच मद, यानी कि हमजा क्या था कल वाले लेसन जब हमने देखा था। आज हमारा हमजा दूसरे कलमे में होगा, ठीक है। तो मद्दे मुनफसिल में हमारा हमजा दूसरे कलमे में आता है और इसमें हमारी मद का साइन भी चेंज हो जाता है। कल की मद हमने देखी वो थी अटैच मद, लेकिन आज हम देखेंगे जिसको कहते हैं डिटैच मद। यानी डिटैच क्यों कहते हैं, मुनफसिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दूसरे कलमे में होता है हमजा, ठीक है। तो इसका कायदा क्या है मद्दे मुनफसिल का? मद्दे मुनफसिल में आपने याद कर लिया पहला पॉइंट क्या, ये वाली आपकी इसमें मद लगेगी, हमजा ये हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या, इसमें आपका ये भी हमजा चल सकता, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। लेकिन फर्क क्या है, कल वाले में हमारा उसी कलमे में था यानी उसी लफ्ज के अंदर था। आज हमारा मुनफसिल में क्या है, ये दूसरे कलमे में होता है हमजा। तो कायदा क्या है इसका? इसका कायदा ये है कि जब हमारा
मद मुनफसिल में हुर्फे मद, यानी जब हुर्फे मद अलिफ, हमने हुर्फे मद को देखा था, अलिफ वाव या, जब कोई लफ्ज हुर्फे मद्दा पर खत्म हो, जब कोई लफ्ज हुर्फे मद्दा पर खत्म हो और उसके बाद वाला जो लफ्ज आएगा यानी दूसरा कलमा जब स्टार्ट होगा तो वो हमजा से शुरू होना चाहिए, तो वो हमजा से शुरू होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, मुनफसिल का कायदा होता है। इसकी मिकदार हम 2 से 5 तक खींच सकते हैं। इसको जायज क्यों कहा जाता है, इसको जायज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसको हम कसर भी कर सकते हैं। कसर क्या होता है, कसर यानी कि हम इसको शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे हम इसे 2 मिकदार भी खींच सकते हैं, 3 भी खींच सकते हैं, 4 भी खींच सकते हैं, 5 भी खींच सकते हैं, 5 तक, ठीक है, 2 से 5 तक हम इसको खींच सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या होगा, आपने क्या याद रखना है, कल वाले कायदे में हमारा हमजा उसी कलमे में था, इस वाले में हमारा हमजा जो है दूसरे हुरूफ में होगा, दूसरे कलमे में होगा और हुर्फे मद्द पर पहला कलमा हमारा जो है फिनिश होगा। यहाँ देखिए, इन्ना, ऊपर भी आपको भी बताऊंगी, ये देखिए इन्ना, यहाँ पे क्या है हमारा हमजा, यहाँ पे पहले हम देखेंगे अलिफ मद है, ये देखिए इन्ना पे अलिफ मद, फिर दूसरा कलमा हमारा ये वाला है, दूसरे कलमे में हमारा हमजा से शुरू हो रहा है, ये हमजा से शुरू हो रहा है ना, अंज़लना, तो इन्ना, तो यहाँ पे मद का साइन भी देखिए आप, तो हुर्फ़े मद क्या है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, फिर दू अलिफ मद्दा पे हमारा फिनिश हो रहा है, हुर्फ़े मद पर फिनिश हो रहा है ना, पहला हुर्फ़, और दूसरा हुर्फ़ हमारा हमजा से शुरू हो रहा है। पहला यहाँ पे खत्म हो रहा है हुर्फ़ मद्दा पे और दूसरा हमजा से शुरू हो रहा है, यानी कि 2 कलमे हैं, तो यहाँ पे हमारा मुनफसिल का कायदा होता है, इसको हम खींचते हैं 2 से 5 मिकदार। इन्ना, अगर मैं 2 खींचूँ, इन्ना अंज़लना, इस तरीके से, और इसी तरीके से अगर मैं इसको 3 भी खींच सकती हूँ, मैं इसको 4 भी खींच सकती हूँ, मैं इसको 5 भी खींच सकती हूँ। इन्ना अंज़लना, ला इलाहा, ला इलाहा, फिर यहाँ पे देखिए बिही, अब यहाँ पे देखिए बिही, अब यहाँ पे हा खड़ा ज़ेर ही, हमने देखा था ना, हुर्फ मद के बराबर होता है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये मद के बराबर होता है हुर्फ़ मद्दा के, तो इसलिए यहाँ पे हुर्फ़ मद्दा पर हमारा ये उसका दूसरा ही नाम है हुर्फ़ मद का, तो यहाँ पे इसीलिए ही हमारा हा ज़ेर ही, हा खड़ा ज़ेर ही है, यानी या मद्दा में आएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट रूप हमारा क्या आ रहा है, हमज़ा से शुरू हो रहा है। यहाँ पे देखें अनफुसहुम, तो यहाँ पे दूसरा कलमा क्या है, हमज़ा से शुरू हो रहा है और यहाँ पे हमारा या मद पे खत्म हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे भी वही करेंगे, बिही अनफुसहुम। इसी तरीके से यहाँ पे अग़ाबहु अहदुन, अग़ाबहु अहदुन, तो जिसके ऊपर आपकी मद लगी है तो आप इसको खींचेंगी, और अगर कहीं पे आपको मद का साइन भी समझ नहीं आ रहा, आप देखें कि कोई भी आप इसमें वो हो रहे हो कि कौन-सी मद है, क्या कुरान पाक में मुत्तसिल है, कौन-सी मुनफ़सिल है, तो 2 पॉइंट ज़हन में आप याद रखेंगी तो इंशाअल्लाह समझ जाएँगी कि हमारा जो है कि नेक्स्ट हुरूफ में हमारा हमज़ा मुत्तसिल में हमारा उसी कलमे के अंदर हमज़ा होता है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे जो या और दू यहाँ पे एक ही हुरूफ में है, यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे या जो है ये हमारे हुर्फ़े निदा है। हुर्फ़े निदा क्या होता है, जो किसी को पुकारा जाता है, जैसे हम नाम लेते हैं फला, जैसे या बनी इस्राईल, ए बनी इस्राईल, आवाज़ लेकर पुकारते हैं, तो या अलग हो गया और दू ये अलग हो गया। ये 2 कलमे हैं, इसलिए आपको एक में लग रहा है क्योंकि ये या हुर्फ़े निदा है। इसी तरीके से ये भी, ठीक है? तो फिर दूसरी एग्ज़ाम्पल देखें, तो यहाँ पे देखें हम पढ़ते हैं इन्ना अतोइना,
तो इन्ना आतोइना, यहाँ पे पहले हम गुन्ना को अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर हम मद देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको मद नजर आ रही है, वही आप बड़ी देखे छोटी मेन देखे, आप नेक्स्ट रूप में हमारा क्या आ रहा है, हमजा आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा हमजा है दूसरे कलीमे में है, तो यहाँ पर आप खींचेंगी इसको, इन्ना अअतोइना कल कौसर, इन्ना अअतोइना कल कौसर, इस तरीके से। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये पहचान है मुनफसिल की कि हमज़ा दूसरे कलमे में होता है, दूसरे हुरूफ में होता है, और मुतस्सिल में हमारा उसी कलमे में हमज़ा होता है। देखिए, यहाँ पे फ़ी अलग है, अमरीना अलग है। तो फ़ी में हमारा या मद लगा है, तो हमारा कायदा क्या था? अगर हुर्फ़े मद्दा पर हमारे यानी अलिफ, वाव, या, मद, वो कोई भी लफ्ज़ हुर्फ़ मद्दा पर हमारा ख़त्म हो रहा है, और दूसरा जो लफ्ज़ है, वो हमारा हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमज़ा से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मद पे फिनिश हो रहा है। तो फ़ी पे लगा है ना हमारा मद का साइन, तो फ़ी को हम लंबा करेंगे। फ़ी अमरिना, फ़ी अमरिना, इस तरीके से। यहाँ पे देखिए ला, यहाँ पे हमारा अलिफ मद है। ला इलाहा, ला इलाहा, ठीक है? तो ये है हमारा मुनफ़स्सिल, जो कि नेक्स्ट रूप में हमारा हमज़ा होता है। और याद रखें, हमारा ये अलिफ मद या हुरूफ़े मद अलिफ, वाव, या, जो कि हमने कल देखा था, उन पर फिनिश होता है और दूसरा हुरूफ़ हमारा हमज़ा से स्टार्ट होता है। तो चले आज हम इतना ही रखेंगे, कल हमारा नेक्स्ट हमारा रहेगा मद्द लाज़िम रहेगा इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।